वेलकम स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं किस तरह से वायु के द्वारा परागण होता है और किस तरह से जल के द्वारा परागण होता है। ये बायोटिक एजेंट्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कीटों के द्वारा माने जंतुओं के द्वारा जो होने वाला परागण होता है। कोई भी जीव जंतु या बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं, तो उसको कहा जाता है जंतु परागण या जूफिली कहा जाता है। तो जंतु परागण मुख्यतः इस प्रकार का होता है जैसे कीटों के द्वारा होता है। कुछ बायोटिक एजेंट्स कीट के रूप में होते हैं। कीट जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं, तो उसको कहा जाएगा कीट परागण या एंटोमोफिली। पक्षियों के द्वारा होगा तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसको कायरोप्टेरीफिली कहते हैं। घोंघा के द्वारा होगा तो उसको मेलेकोफिली कहते हैं और चींटी के द्वारा होगा तो उसको मर्मेकोफिली कहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कीट परागण को देखेंगे या एंटोमोफिली को देखेंगे। कीटों के द्वारा होने वाला परागण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। बहुत ही कॉमन बायोटिक एजेंट है इंसेक्ट। सबसे अधिक कीटों के द्वारा ही परागण होता है। कीट में के अंतर्गत कौन कौन से एजेंट्स आ सकते हैं, कौन कौन से एजेंट आएंगे, जैसे मक्खियाँ हैं और मधुमक्खी है ना, बीस हैं, मधुमक्खी है, हनी बी, मक्खी और तमाम प्रकार के मच्छर, जो भी कीट जो दिखाई पड़ते हैं, बीटल्स हैं, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, कीटों के अंतर्गत आते हैं। जैसे माने मक्खी है, मच्छर है, बीटल्स हैं और अन्य जितने भी इंसेक्ट आपको बाहर जैसे ड्रैगन फ्लाइज हैं, जो भी हैं, बटरफ्लाई है ना, तितली या बटरफ्लाई है, ये सारे के सारे तितली है ना, बटरफ्लाई, ये सारे क्या होते हैं, बायोटिक एजेंट इंसेक्ट के रूप में स्थित होते हैं। तो इंसेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमन बायोटिक एजेंट हैं। इस तरह के कीटों को आकर्षित करने के लिए कीट द्वारा परागण हो, इसके लिए फूलों में विशेष प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती हैं। और वो अनुकूलताएं ये होती हैं जैसे इनमें पुष्प जो होते हैं, जिन कीट परागित जो पौधे होते हैं उनके पुष्प बहुत ही आकर्षक, सुंदर, रंगीन होते हैं। साथ ही साथ उसमें विशेष सुगंध पाया जाता है ताकि कीटों को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकें। साथ ही साथ उनमें नेक्टर पाया जाता है जिसके लालच में कीट जो हैं वो फूलों तक पहुंचते हैं और दूसरे पुष्प से पराग के कण को लेकर आएंगे और परागण की क्रिया को संपन्न करेंगे। पुष्प छोटे होते हैं लेकिन उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो गुच्छे में पाए जाते हैं पुष्पक्रम के रूप में, ताकि कीट उनकी ओर आकर्षित हों और आकर फिर पुष्पक्रम माने परागण की क्रिया संपन्न हो। तो पुष्प कैसे होंगे, एक तो आकर्षक होंगे, रंगीन होंगे, उसमें विशेष सुगंध पाया जाएगा, नेक्टर पाया जाएगा, मकरंद पाया जाएगा और वो विशेष रूप से पुष्पक्रम के रूप में उपस्थित होंगे। इनके रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। बाकी फूल जो दिन में खिलते हैं वो रंगीन होते हैं, लेकिन रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद होते हैं ताकि कीट उनको अंधेरे में आसानी से देख सकें और परागण की क्रिया संपन्न हो सके, उनके पास आएँ। परागकण चिपचिपे, रोमी और खुरदुरे होते हैं। क्यों परागकण चिपचिपे, रोमी और खुरदुरे होते हैं? ताकि कीटों के शरीर में आसानी से वो चिपक सकें, उनके पंख में या कीटों के पैरों से, पंख से आसानी से वो चिपक सकें और दूसरे पुष्प तक पहुंच सकें। इसलिए परागण के लिए इनमें परागकण कैसे होते हैं, चिपचिपे, रोमी और खुरदुरे होते हैं, है ना, रफ होते हैं, स्टिकी होते हैं, आसानी से कीटों के शरीर में या पंख में या उनके पैरों में चिपक जाते हैं। कुछ पादपों की पत्तियां भी रंगीन होकर, है ना, कुछ पादप, आप बहुत सारे पौधे ऐसे देखेंगे जिनकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं, रंगीन होती हैं। उसका कारण क्या है, कीटों को वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं ताकि उनमें परागण की क्रिया संपन्न हो सके। कुछ पुष्प जो होते हैं विशेष रूप से दुर्गंध पैदा करते हैं। कुछ बीटल्स होते हैं और कुछ विशेष प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, उनको आकर्षित करने के लिए पुष्प जो हैं वो विशेष प्रकार की दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। एक महत्वपूर्ण फ्लावर है रैफ्लेशिया करके, जो बहुत सबसे बड़े आकृति का पुष्प के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा पुष्प कहने से रैफ्लेशिया कहते हैं। इसमें से विशेष प्रकार का सड़े हुए मांस जैसा गंध उत्पन्न होता है और उसी गंध से आकर्षित होती हैं मक्खियाँ, है ना, और उसके कारण इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे बड़े पुष्प के रूप में भी जाना जाता है। विशेष दुर्गंध इसमें पैदा होता है जिसके कारण सड़े मांस जैसा गंध होता है, जिसके कारण मक्खियाँ जो हैं वो आकर्षित होती हैं। साथ ही साथ इनमें कीटों को भ्रमण को बनाए रखने के लिए लगातार कीट उनके पास आते रहें, इसके लिए उनको उपहार दिया जाता है फूलों के द्वारा, है ना। क्या क्या उपहार दिया जाता है उनको? मकरंद दिया जाता है, उनको सुगंध दिया जाता है, माने कुछ भी ऐसा माने अच्छा चीज़ उनको दिया जाता है ताकि कीट जो है वो लगातार उनके पास आते रहें।
कीट परागण देख लिए हैं। अब उसके बाद देखेंगे पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा यदि कोई परागण हो रहा है तो वो कहलाएगा पक्षी परागण। वो कैसे करते हैं, जैसे पक्षियों के चोंच लंबे होते हैं, है ना, तो मकरंद लेने के लिए वो अपने चोंच अंदर डालते हैं, तो वहाँ से वो कुछ पराग के कण उनके शरीर में चिपक जाते हैं पंखों में, और जब वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं और अपना चोंच डालते हैं तो उस समय उनके पंख में स्थित जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पौधे पर, फूल पर गिर जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के जैसे सेमल का है, बिग्नोनिया का है, इसमें देखा जाता है पक्षी परागण। बबूल के पौधे में भी देखा गया है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली देखा गया है। चमगादड़ परागण, चमगादड़ कदम्ब और कचनार के पौधों में पाया जाता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। घोंघा परागण का एग्जाम्पल देखा गया आर्किड में। चींटी परागण देखा गया है सी एनिमोन्स में। अब इसमें सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है कि कीट परागण को एंटोमोफिली कहते हैं, पक्षी को ऑर्निथोफिली, घोंघे को मेलेकोफिली, चमगादड़ को काइरोप्टेरोफिली और चींटी को मर्मेकोफिली कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लायक क्वेश्चन है। जूफिली में पर परागण के जो लाभ हैं और हानियाँ क्या हैं। पर परागण से लाभ क्या संभव हो सकता है, इनके जो उत्पन्न बीज से पौधे उत्पन्न होते हैं वो मजबूत और स्वस्थ होते हैं, अधिक संख्या में बीज और फल बनते हैं, विकास और अनुकूलन की संभावना अधिक होती है। लेकिन पर परागण की हानियाँ ज़्यादा हैं, हानियाँ भी अधिक हैं। जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जब तक कोई एजेंट ना हो, कोई माध्यम ना हो, तब तक इनमें पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती, और अधिक से अधिक पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है। कई पराग कणों का नुकसान भी हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए, है ना, हवा पानी चाहे फिर जंतुओं के माध्यम से भी हो, तो उसमें पराग कणों की नुकसान अधिक होती है, अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पौधों की शुद्धता भी समाप्त हो जाती है ना, और जंतुओं को आकर्षित करने के लिए फूलों को बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, है ना। तो ये हो गया उसकी हानियाँ। तो कुल मिला के हम बायोटिक और एबायोटिक एजेंट पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन परागण की क्रिया संपन्न हो गई है। अब आगे हम वीडियो में देखेंगे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी परागकण और स्टिग्मा के बीच में क्या रिएक्शन होता है, क्या इंटरेक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।